तात्पर्य हमें। देखो, सबसे पहली बात ये समझना कि जैसे आप कर्म कर रहे हैं और आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उससे ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हमें पता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना, वो कर्म श्रेष्ठ है। उस कर्म को ध्यान पूर्वक करना, ये भगवान के ध्यान की बात नहीं कर रहे, कर्म विषय प्रसंग चल रहा है। उस कर्म को ध्यान पूर्वक करना, उसका ज्ञान रखना, तो ज्ञान रखने से ध्यान पूर्वक करना श्रेष्ठ है। और ध्यान पूर्वक करने से श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं और फल की प्रबल आकांक्षा है, और ध्यान पूर्वक कर्म कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हैं, और फल की प्रबल आकांक्षा है और फल ना मिला तो आप अशांत हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। और सच्चा कर्म का फल है सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रहना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म फल का त्यागी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के भरोसे हो जाता है। कर्म तो मैं कर रहा हूं लेकिन फल भगवान के हाथ में है, और जैसा भगवान करेंगे वैसा मंगल भवन है, हमारा मंगल ही होगा। वो फल पर आसक्त ना होकर भगवान के विधान पर आसक्त होता है, भगवान की कृपा पर आसक्त होता है। इसलिए अनजाने में बिना किसी ज्ञान के किए हुए कर्म से ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान पूर्वक कर्म करने से ध्यान पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है, ध्यान पूर्वक कर्म से भी सर्व कर्म फल त्यागी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी भगवान में स्थिति रहती है कि जैसा भगवान चाहे। किसका प्रश्न था? जैसा भगवान चाहे वैसा। समझ में आपको आ रहा है?